Hello everyone and welcome back. So this is the part 2 of file import output. So सबसे पहला टॉपिक जो आज हम कवर अप करने वाले हैं दैट हाउ वी कैन रीड फ्रॉम अ फाइल एंड हाउ वी कैन राइट इनटू अ फाइल। हमने फाइल को एक्सेस किस तरीके से करते हैं हमने ये देख लिया। अब अगर हमको फाइल के अंदर कोई भी अगर हमने कंटेंट लिख रखा है उसको हमको रीड करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इन शॉर्ट देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस। There are two ways by which we can read from a file. I'll be discussing both the methods with you. So सबसे पहला मेथड तो आता है कि हम यूज कर सकते हैं fscanf फंक्शन को। ठीक है, अगर हम फाइल की बात करें scanf फंक्शन हमने ऑलरेडी यूज करा हुआ है। अगर हम फाइल के लिए बात करें तो हम इसके आगे सिर्फ f लगा देते हैं, fscanf बन जाता है। मतलब ये फंक्शन हम पर्टिकुलरली फाइल के लिए यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले आई बी डिक्लेयरिंग अ कैरेक्टर। मैंने एक कैरेक्टर बनाया सी एच के नेम से। सी एच कैरेक्टर के अंदर मैंने कोई नेम है या फिर कोई भी कंटेंट है जो कि मैंने सेव कर रखा है और मुझे इसके थ्रू उसको रीड करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखते हैं एसकैनएफ। अब यहाँ पर जो मैंने कैरेक्टर टाइप ले रखा है ये फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है या फिर इंटीजर भी हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डेटा टाइप यहाँ पर लेना चाहते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं fscanf, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं fptr। fptr क्या है? ये एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट करेगा कि हमें कौन सी फाइल से डेटा रीड करवाना है। क्योंकि हमारे पास एक ही फाइल नहीं होती है, हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स हो सकती हैं। तो हमें अपने कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम कौन सी फाइल से कौन सा डेटा रीड करना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर जिसकी हम बात करते हैं वो आता है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर। दैट इज यहाँ पर अगर हमने कैरेक्टर लिख रखा है तो हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं %c। ठीक है, वॉट इज दिस? दिस इज अ टाइप ऑफ डेटा दैट इज टू बी रेड। जैसे हम कैरेक्टर टाइप का डेटा यहाँ से रीड करवाना चाहते हैं। अगर हमने यहाँ पर फ्लोट लिखा हुआ होता तो यहाँ पे %f लिख सकते थे अपन। नाउ सिमिलरली अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। एड्रेस क्यों लिखते हैं यहाँ पर हम? ताकि हम अपने कंपाइलर को बता पाए कि ये वो करेक्टर है जहाँ पर हमें स्टोर करवानी है वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फाइल के अंदर मैंगो लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी एक फाइल है उसके अंदर मैंगो लिखा हुआ है। अब करेक्टर क्या करता है? करेक्टर 1 बाय 1 करेक्टर्स को लेगा और एक एक करके यहाँ पर स्टोर करवाएगा और फिर हम उसको क्या करवा सकते हैं? प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमारे पास जब हम इसको 5 टाइम्स प्रिंट करवाएंगे, फर्स्टली एम प्रिंट होगा, देन ए एन जी ओ, तो ये जब सारे के सारे एक्सेस हो जाएंगे तब हमारे पास एक कंप्लीट वर्ड बनकर यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। fptr इज द फाइल पॉइंटर है एंड दिस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड, and thirdly this is the address of variable। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब अगर हमको फाइल में से रीड करना है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं fscanf। अब fscanf से तो हमने एक्सेस कर लिया, लेकिन अगर हमको प्रिंट करवाना होता है, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमको प्रिंट करवानी होती है तो हम किसको यूज करते हैं? हम यूज कर रहे होते हैं printf को। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल अपने कोड के अंदर लिख कर देखते हैं। सबसे पहले तो अपन अपनी हेडर फाइल लिख लेते हैं #include stdio.h। ठीक है, उसके बाद हम इंट मेन सेक्शन में एक फाइल बनाएंगे, फाइल एंड fptr। ठीक है, ये हमने फाइल पॉइंटर बना दिया। अब fptr इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अगर हमको फाइल को एक्सेस करना है तो उसको ओपन करना पड़ेगा। Now in these brackets we will be writing the name of our text file. Here I have already made one text file with the name fruits। तो हम fruits लिखने वाले हैं यहाँ पर fruits.txt। एक्सटेंशन लिखना मत भूलना है यहाँ पर। इसी के साथ हम अपना मोड मेंशन करते हैं कि किस मोड के अंदर हम अपनी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, रीड मोड में या राइट मोड में। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने फाइल ऑलरेडी बना रखी है इसलिए मैं इसको रीड मोड में ओपन करूँगी। अगर हम चाहते हैं कि हम एक्सेस भी करना चाहते हैं कंटेंट, साथ ही साथ हमारी फाइल भी नहीं है, फाइल भी क्रिएट करनी है, तो तब हम राइट मोड को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर बना लेते हैं car देन लिखते हैं fscanf। सबसे पहले तो लिखेंगे fptr, उसके बाद अपन लिखते हैं %c एंड देन वील बी राइटिंग द एड्रेस। ठीक है,
ये हमने कर लिया। अब इसको हमको प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं। कैरेक्टर और यहाँ पर परसेंटेज सी से जो भी कैरेक्टर हमारे पास एड्रेस के अंदर स्टोर हुआ होगा वो 1 बाय 1 हमारे पास शो हो जाएगा। इसको कॉमा सी एच, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, फाइल को क्लोज कर लेंगे। एफ क्लोज से हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। इसके अंदर एफ पी टी आर को पास करना पड़ेगा हमको। लास्ट में रिटर्न 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अभी कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आएगा, क्योंकि जो हमने फ्रूट्स नाम की फाइल बनाई थी वो अभी बिल्कुल खाली है। तो उसके अंदर हम मैंगो को स्टोर करवा लेते हैं। सेव करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम रन करवाएंगे। सो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट वाज एम, वो प्रिंट होकर आ गया है। अब अगर हम चाहते हैं कि मेरे पास पूरा का पूरा मैंगो प्रिंट होकर आना चाहिए, तो उस केस के अंदर हम इसको 5 टाइम्स पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको 5 टाइम्स पेस्ट कर दिया है। अब अगर हम देखेंगे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आएगा। यस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टर शो तो हो रहे हैं, लेकिन हमने क्योंकि \n को यूज नहीं करा है, तो इसलिए यहाँ पर सारे के सारे जो वर्ड्स है वो मर्ज अप हो गए। \n को यूज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। यस, तो इस बार क्या हुआ, हमारे पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हर एक लाइन प्रिंट होकर यहाँ पर आ रही है। MANGO पूरा का पूरा हमारे पास जो वर्ड है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है अपने पास, ठीक है। अब अगर सिमिलरली हम एक इंटीजर के साथ भी ऐसा करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर नम बना लेते हैं कोई, ठीक है। अब यहाँ पर हमको नम पास करना पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं, डिलीट। एंड इसकी जगह पे %d भी यूज कर सकते हो एंड %i को भी यूज कर सकते हो, नम एंड हियर d, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अब हमारे लिए इंटीजर के लिए हो चुका है, लेकिन ये अभी भी एक्सेस नहीं करेगा फाइल को। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज अभी जो हमने फ्रूट्स फाइल बना रखी है उसके अंदर हमने कैरेक्टर डेटा स्टोर कर रखा है। इसको चेंज करके 1 2 3 कुछ रैंडम वैल्यू सेट कर देते हैं। यस, अब इसको करेंगे रन। यस, तो अभी हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास पूरा का पूरा कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। कैरेक्टर नहीं, यहाँ पर इंटीजर आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, हमने इंटीजर में जितने भी नंबर्स को मेंशन करा था वो सारे के सारे हमारे पास प्रिंट होकर आ गए, क्योंकि इंटीजर सिंगल गो के अंदर सारे के सारे जो भी हमने एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं वो सबको ले लेता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप फ्लोट के लिए करना चाहो, स्ट्रिंग के लिए करना चाहो, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू राइटिंग टू अ फाइल। ये तो हमने देखा कि हम किसी भी फाइल के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसको हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर मुझे फाइल के अंदर कोई डेटा लिखना है तो वो कैसे पॉसिबल है। अब जैसे हमने रीडिंग के लिए स्कैनफ को यूज करा था ताकि हम जो डेटा है उसको रिट्रीव कर पाए, सिमिलरली राइटिंग के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं एफ प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, एफ प्रिंट एफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैंने कोई कैरेक्टर बना लिया। अब यहाँ पे मुझे वो डेटा लिखना पड़ेगा जो मुझे इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू इंसर्ट पी, ठीक है, मुझे पी इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आर ले लेते हैं, आर इंसर्ट करना है हमको। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एफ प्रिंट एफ, दिस इज द सिंटैक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है सिंटैक्स। यहाँ पर भी सबसे पहले अपन एफ पी टी आर को मेंशन करेंगे, सेकेंडली अपन अपना एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं यहाँ पर, एंड थर्डली हम यहाँ पर एड्रेस मेंशन नहीं करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एड्रेस मेंशन नहीं करते हैं, हम यहाँ पर सिंपली वो वेरिएबल मेंशन कर देते हैं जहां से हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर आप जाकर ये वैल्यू लिख दो। हियर व्हाट हैपेंस इज ch टेल्स अस कि हमें कौन से वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है यहाँ पर, ठीक है। एंड %c हमको यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमको किसकी प्लेस पे वैल्यू को प्रिंट करवाना है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहीं पर थोड़े से चेंजेस करूंगी, इसको कॉमेंट आउट कर देते हैं एंड fptr is equals to f open fruits.txt। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम फाइल के अंदर लिख रहे हैं मैटर, तो हम इसको राइट मोड के अंदर ओपन करते हैं यहाँ पर। यस,
ना सबसे पहले हम यहाँ पर एक कैरेक्टर करने वाले हैं, कैरेक्टर सी एच बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम अगर राइट करना चाहते हैं फाइल के अंदर तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो हम यहाँ पर सी एच को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कोई वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल जी, मैंने इसको ये कोई वैल्यू दी है यहाँ पर। एंड इन द सेकेंड लाइन वील राइट एफ प्रिंट एफ, एंड सबसे पहले अपन लिखते हैं एफ पी टी आर, दैट इज द पॉइंटर। उसके बाद अपन परसेंटेज सी लिखेंगे एंड देन वील राइट सी एच। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर सी एच लिख दें तो सी एच की जो भी वैल्यू वो यहाँ पर उठकर आ जाएगी, या फिर अगर मैं सी एच को इंक्लूड करना ही नहीं चाहती तो डायरेक्ट हम यहाँ पर जी को इंक्लूड कर सकते हैं। दोनों मेथड से मैं आपको करके बताऊंगी, बस हमें इतना ही करना होता है इसके अंदर। और लास्ट में एफ क्लोज करके फाइल को अपनी क्लोज कर देंगे एफ पी टी आर लिखकर, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास हमारा नोट पैड है बिल्कुल एम्प्टी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल एम्प्टी नोट पैड है। अभी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जी प्रिंट होकर आएगा, लेट्स सी इट। यस, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जी प्रिंट होकर यहाँ पर आ चुका है। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई भी चेंज परफॉर्म कर रहे हो टेक्स्ट फाइल के ऊपर तो आप उसको एक बार रिफ्रेश जरूर करो, उसको एक बार क्लोज करके फिर ओपन करो। अब अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पर पूरा का पूरा एक वर्ड प्रिंट करवाना, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ए लिख दिया। अब ये मेथड क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इससे हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही प्रिंट करवा पाएंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरा एक वर्ड प्रिंट करवा के दो तो फिर हमको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लेंगे, यस। हम इसको चेंज कर लेते हैं, ई एल एल एंड पी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने एप्पल को प्रिंट करवाया, एप्पल, ओके। तो यहाँ पर जो हमारी फाइल है फ्रूट्स फाइल, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एप्पल प्रिंट होकर आ गया। अब यहाँ पर तीसरा भी तरीका होता है, क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पर एप्पल प्रिंट करा, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ और प्रिंट कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल आई प्रिंट मैंगो ओवर हियर, तो पूरा का पूरा एप्पल मिट जाएगा और फिर मैंगो प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे एप्पल तो चाहिए ही चाहिए, साथ के साथ मैंगो भी आ जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम खोल सकते हैं अपेंड मोड के अंदर। अपेंड मोड क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसी के अंदर हमें और कंटेंट ऐड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पर हम मैंगो लिख देते हैं, लिख दिया। अब इसको वापस से एक बार रन करें, फाइल को ओपन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हुआ, एप्पल तो पहले से ही जो फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था उसको कुछ भी नहीं हुआ। भले ही हमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में से एप्पल को हटा दिया, लेकिन हमारी जो फाइल है उसमें से एप्पल नहीं गया। साथ ही साथ हमने जो मैंगो लिखा था वो उसी के अंदर इंटीग्रेट होकर हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए तो उसके लिए हम बैकस्लैश एन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तरीका था कि हमने एफ स्कैनएफ को यूज करा, एफ प्रिंट एफ को यूज करा। अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो गया, हो गया ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक बहुत ही छोटा सा मेथड रूल को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दो फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज करते हैं फाइल के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आता है एफ पुट सी, एंड जो सेकंड आता है हमारे पास वो होता है एफ गेट सी। एफ पुट सी एंड एफ गेट सी को अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एफ पुट सी को हम कब यूज करते हैं, जब हमको राइट करवाना होता है, मुझे फाइल के अंदर कुछ ऐड करना है, कुछ कंटेंट को मुझे ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एफ पुट सी। और अगर हमको फाइल में से रीड करवाना है डेटा को तो उसके लिए हम एफ गेट सी को यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। एफ पुट सी की अगर सिंटैक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं एफ पुट सी, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं वो डेटा जो कि हमको ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल एम ऐड करना है तो एम को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद एफ पी टी आर, ठीक है। अब ये परसेंटेज सी जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर होता था उसका काम ही हट गया, हमने वो काम ही हटा दिया। सिमिलरली अगर हमको एफ गेट सी के लिए काम करना है, बहुत ही ईजी है ये, एफ गेट सी लिख दें सबसे पहले एंड देन वी राइट एफ पी टी आर, बस खत्म। ये हमको क्या करेगा, फाइल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा हमको रीड करके दे देगा। इसको भी हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट, इसको कर लेते हैं अपन कमेंट आउट। यहाँ पे हमने क्या करा हुआ, इसको हम खोल लेते हैं रीड मोड के अंदर। सबसे पहले अपन रीड करेंगे फाइल में से, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ऑलरेडी फाइल के अंदर कुछ ना कुछ डेटा ऐड कर रखा है,
एप्पल मैंगो अभी हमने ऐड करा था, तो ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल इसको पाइन एप्पल कर देते हैं, सेव कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। एफ गेट सी को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो वो डेटा एक्सेस करेगा उसको हमको प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करवाने के लिए हमको परसेंटेज सी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज हमको प्रिंट एफ को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन लिखते हैं परसेंटेज सी बैकस्लैश एन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख रहे होंगे अपना फंक्शन एफ गेट सी, एंड इसके अंदर एफ पी टी आर को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो अभी हमने मेंशन कर रखी है फ्रूट्स डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर जितना भी डेटा है ये सारा का सारा हमको प्रिंट ला के दे देगा। इसने यहाँ पर क्या करा, हमको इसने यहाँ पर पी ला कर दे दिया। पी क्यों ला कर दिया? क्योंकि हमने सिर्फ इसको एक ही बार मेंशन कर रखा था। आप जितना अपने फाइल के अंदर डेटा लिख रहे हो, हमने यहाँ पर पाइनएप्पल ऑलरेडी मेंशन कर रखा था, आई थिंक सो, यस, हमने यहाँ पर पाइनएप्पल लिख रखा था। अब अगर मैं चाहती हूँ कि पूरा का पूरा जो कि मेरे पास वर्ड है वो प्रिंट होकर आना चाहिए, तो उस केस के अंदर हमको, इसकी स्पेलिंग गलत है, यस 4 और 5, तो हमको इसको 9 टाइम्स प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसको 9 टाइम्स प्रिंट करवा लेते हैं। तो अपन पूरे 9 टाइम्स इसको प्रिंट करवा दिया। अब हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारे पास वर्ड है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। यस, तो ये क्या हुआ, पूरा का पूरा वर्ड हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है। थोड़ा वर्टिकल फैशन में आया है क्योंकि हमने यहाँ पर बैकस्लैश एन को भी यूज करा था। सो इस तरीके से आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हो। लास्टली वील बी यूजिंग द एफ पुट्सी फंक्शन। यस, सो अगर हमको एफ पुट्सी फंक्शन को यूज करना है, सो सबसे पहले तो हम लिखते हैं एफ पुट्सी, ये हमने ऑलरेडी फाइल लिख रखी है, तो इसको हम राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे। यहाँ पर एफ पुट्सी लिख देंगे यहाँ पर, एंड इसके अंदर सबसे पहले तो हम वो वैल्यू पास करेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रिंट होकर आनी चाहिए। एम पास कर देते हैं, साइड में हम लिख देते हैं एफ पी टी आर पुट इज हियर। यहाँ पर हमारे पास एम प्रिंट होकर आ चुका है ना। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो हमारा एफ पी टी आर है, व्हाट इट इज डूइंग, इट विल टेक द करेक्टर that we want to write, then it will take the name of the ptr in which it wants to write, it has to write। तो मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स के अंदर बताऊं कि इसमें क्या है, कि जो हमारा एफ पी टी आर है, सबसे पहले तो ये वो कैरेक्टर लेगा जो कि हम लिखना चाह रहे हैं। इन दिस केस इट इज एम। एम को हम लिखवाना चाह रहे हैं, कहाँ पर लिखवाना चाह रहे हैं, फाइल के अंदर लिखवाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद ये उस पी टी आर को पॉइंट करेगा जहां पर हमको अपना जो भी टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो हमको लिखवाना है। सो आई होप कि ये जो रीड है एंड राइटिंग इनटू अ फाइल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास क्लियर हो गया होगा। तो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है ईओएफ का। क्या आता है? ईओएफ। ईओएफ को हम बोलते हैं एंड ऑफ फाइल। ठीक है, एफ गेट सी क्या करता है, ये हमको ईओएफ रिटर्न कर देता है जब भी हमारी फाइल एंड हो जाती है। अभी तक हमने जो कोड लिखा, हमने उसके अंदर कहीं भी मेंशन नहीं करा कि हमारी फाइल कब खत्म हो जाए, हमको पता चल जाए। लेकिन अगर हम ईओएफ को यूज करेंगे, इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको हम एफ गेट सी की हेल्प से यूज कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारी फाइल का कंटेंट कब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको एक बार यहीं पर रन करवा कर देख लेते हैं। एक न्यू फाइल बनाएंगे अपन, include stdio.h int main, फाइल बनाएंगे एंड fptr। ठीक है, fptr is equals to f open। अपनी जो फाइल का नेम है दैट इज fruits.txt, इसको हम ओपन करने वाले हैं रीड मोड में। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पर एफ गेट सी को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको रीड मोड के अंदर ओपन करेंगे। ओके फाइन। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें कैरेक्टर बना लेते हैं कैर सी एच के नेम से। अब सी एच के अंदर हम स्टोर करवा देंगे एफ गेट सी, इसके अंदर हम पास कर देते हैं एफ पी टी आर। इसका मतलब क्या होगा कि गेट सी की मदद से जो भी कंटेंट, जो भी कैरेक्टर हम एक्सेस कर रहे हैं, वो कहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा, वो इस सी एच कैरेक्टर में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप के अंदर हम ये कंडीशन लिखते हैं कि जब तक हमारा जो कैरेक्टर है वो किसके इक्वल नहीं हो जाए, वो ईओएफ के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट करवाते ही रहेंगे। प्रिंट एफ
यहाँ पर लिखेंगे %c कॉमा करके CH। ठीक है, ये कर देंगे। और अगर हमारी कंडीशन, अब जैसे ही हमारे पास ये प्रिंट होगा उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमको एफ गेट सी करना पड़ेगा, इसके अंदर FPTR को पास कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करा यहाँ पर, सबसे पहले तो हमारे पास जो भी कंटेंट था, जो कैरेक्टर था, वो हमने CH के अंदर ले लिया। हमने कंडीशन चेक करी क्या हमारा CH EOF के इक्वल है या नहीं है। अगर हमारा जो CH है वो EOF के इक्वल नहीं है, तभी हम इस लूप के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, कैरेक्टर को प्रिंट करवा दिया जो कि ऑलरेडी CH के अंदर एग्जिस्टिंग था, और इसको यूज कर हमने जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको CH के अंदर डाल दिया। ठीक है, इतना काम हमने यहाँ पर कर लिया है। अब साथ ही साथ जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे हमको एक न्यू लाइन के अंदर जाना पड़ेगा। printf \n कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू लाइन के अंदर आ जाएंगे। लास्टली F क्लोज करके अपनी जो फाइल है उसको क्लोज कर देंगे और रिटर्न 0 एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पूरा काम करा है। CH का यहाँ पर सिर्फ बहुत ही सिंपल काम है। इट इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड द डेटा रेड स्टोर्ड इन दिस कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर अभी हमको सिर्फ M ही शो हुआ है क्योंकि हमारी जो TXT फाइल है उसके अंदर हमने सिर्फ M ही स्टोर करवा रखा है। लास्टली हमने जो फंक्शन परफॉर्म करा था इसको हम मैंगो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कर लेते हैं दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने लेटर स्टोर कर दिया। इसको सेव करेंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको वापस से क्रॉस करके इसको वापस से हम एग्जीक्यूट करेंगे, तभी हमारे पास जो हमने प्रिंट करा है वो हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आया, दिस इज अ पैराग्राफ। इनफैक्ट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने इनके बीच में स्पेस को ऐड करा है, दिस के बीच में स्पेस, इज, ए, इनके बीच में जो हमने स्पेस भी ऐड करा है वो भी यहाँ पर रीड हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये पूरा का पूरा प्रिंट होकर आ चुका है। नाउ अगर आप चाहते हो तो आप कोड को इस तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हो कि वो एक लाइन प्रिंट होकर आ जाए, दैट यू हैव केम टू द एंड ऑफ द फाइल। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने कोड को मॉडिफाई करना चाहते हो। नाउ लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ फाइल। So the first question we are having today is write a program to read 5 integers from a file। हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको एक फाइल बनानी है, टेक्स्ट फाइल बनानी है। उसके अंदर हमको 5 इंटीजर्स मेंशन करने हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। एंड फिर ये जो 5 इंटीजर्स है ये हमको कंपाइलर के थ्रू जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट विंडो के अंदर शो होके आने चाहिए। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हेडर फाइल .h, देन इंट मेन। ना सबसे पहला स्टेप फाइल स्टार FPTR बना लेंगे। FPTR इज इक्वल्स टू F ओपन कर लेंगे अपनी फाइल को। अब यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई है दैट इज क्वेश्चंस। लेट मी शो यू, दिस इज द फाइल दैट वी हैव जस्ट मेड। क्वेश्चंस बनाई है, फाइल का नाम हमने questions.txt लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको फाइल में से डेटा जो है वो रीड करवाना है। उसके लिए हम यहाँ पर रीड मोड को यूज करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नंबर्स को यूज कर लेते हैं, इंट नम बना लेते हैं। रीड करना है तो अपन fscanf यूज कर सकते हैं, fscanf भी कर सकते हैं, getc भी कर सकते हैं। दोनों में से जो आपकी मर्जी है आप वो कर सकते हो। देन %d लिखेंगे यहाँ पर, एंड देन उसके बाद एड्रेस लिखते हैं अपने जो भी हमने वेरिएबल बनाया उसका। तो fscanf से तो हमने एक्सेस कर लिया, अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मुझे printf यूज करना पड़ेगा। नंबर इज, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे %d, नम। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लेंगे। देन F क्लोज FPTR, लास्टली अपन कर लेंगे रिटर्न 0। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले जस्ट मेक श्योर कि आपने जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर नंबर्स को ऐड कर लिया हो। अगर नंबर्स को ऐड नहीं करोगे तो फिर नंबर में 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ नंबर इज सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करवाया है। यस, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास नंबर इज 1 प्रिंट होकर आ गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो फर्स्ट नंबर लिखा था दैट वाज 1। अब आप इसको जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपके जो नंबर्स है वो प्रिंट होकर आएंगे। इसको हम एक बार
कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ठीक है, इसको हमने 5 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि नंबर्स आए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्पेस हमने मेंशन करी है ये भी ऐड होगी। ठीक है, ये स्पेस भी ऐड होती है, इसलिए रन करने से पहले यहाँ पर इनको हटा देते हैं, क्योंकि हमने अब एक ही बार मेंशन करा है तो वो इंटीजर क्या करेगा, वो साथ के साथ सारे के सारे जो नंबर्स हैं उनको ले लेगा। वो रन कर लो, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास सारे के सारे जो हमने इंटीजर्स मेंशन करे थे 1 2 3 4 5 वो यहाँ पर होकर आ चुके हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन वी आर हैविंग, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ यूजर एंड एंटर इट टू अ फाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी आउटपुट विंडो ओपन होती है, ये हमारे आउटपुट विंडो है, इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एंटर करवाना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एंटर करवा लेंगे, उसके बाद एंटर इट टू अ फाइल, उसके बाद सेम इंफॉर्मेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल के अंदर राइट करना पड़ेगा। तो रीड नहीं करना है, हमको फाइल के अंदर राइट करना है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल ऑपरेशन जैसे अपन प्रिंटफ को यूज करते थे, स्कैनफ यूज करते थे, उनको हम यूज करेंगे ताकि हम स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूजर से एंटर करवा पाए। एंड देन हम यूज करने वाले हैं अपना एफ प्रिंटफ फंक्शन, ताकि हम उसको एंटर करवा पाए इनटू अ फाइल। So let's move, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, या फिर इसी को हम कमेंट आउट कर सकते हैं। इतने पार्ट को अपन कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं Q1, क्वेश्चन 1 हमारे पास यहाँ पर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने ऑलरेडी अपनी फाइल्स जो भी हैं उनको लिंक कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बनाते हैं इंट रोल नंबर। ठीक है, इंट रोल नंबर ले लेंगे और कैरेक्टर नेम ले लेते हैं, जिसका साइज अपन रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 60। इसी के साथ अगर हमको CGPA लेनी है, मार्क्स लेने हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। मार्क्स लेंगे तो वो इंटीजर में आएगा, फ्लोट के साथ अपन CGPA को मेंशन कर सकते हैं, CGPA SGPA। नाउ डिटेल्स को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर, स्कैनफ %D एंड यहाँ पर रोल नंबर। ठीक है, सिमिलरली सबके लिए होगा। यहाँ पर अपन को एड्रेस लगाना होगा, कॉपी करेंगे, 3 एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पर लिखते हैं नेम, अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हम एड्रेस मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एरे की। यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक एरे बनाया है, और जब भी हम एड्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम डायरेक्टली जो है एड्रेस को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं CGPA। यहाँ पर हमें नेम के अंदर एड्रेस क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम का एक एरे बनाया है, और एरे अपने आप में ही एक पॉइंटर होता है, तो इसके लिए हमको अलग से उसको पॉइंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमने ये जो 6 लाइन्स लिखी है, इनसे क्या होगा, हम यूजर से डेटा को एंटर करवा लेंगे। एंटर तो करवा लिया, अब हमको यही सेम इन्फॉर्मेशन फाइल के अंदर भी चाहिए होगी। तो फाइल के अंदर अगर चाहिए तो fprintf को यूज कर लेंगे। fprintf को लिखेंगे सबसे पहले fptr, देन %d एंड यहाँ पर मैं एक टैब का स्पेस दे रही हूँ, आप चाहो तो \n भी दे सकते हो, रोल नंबर। ठीक है, सेम हम तीनों के लिए प्रिंट करवाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर अपन इसको कर लेंगे S, यहाँ पर नेम, यहाँ पर ये F हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अपना CGPA। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, फर्स्टली रोल नंबर 1 2 3, करते हैं नेम टोनी एंड CGPA एंटर करते हैं 9। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको एंटर कर दिया। नाउ लेट्स गो टू आवर फोल्डर। यहाँ पर अपन अपनी जो क्वेश्चंस वाली फाइल है उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 भी प्रिंट होकर आया। 1 2 3 इज द रोल नंबर, टोनी इज द नेम एंड 9 इज द CGPA दैट वी हैव एंटर्ड। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, \T लिख रखा है। दैट मीन्स एक टैब जितनी स्पेस क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगी। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन वी हैव,
Write a program to write all the numbers, all the odd numbers from 1 to n in a file. यहाँ पर हमको बेसिकली क्या करवाना है, यूजर अगर कोई भी नंबर एंटर करता है तो हमें वहां तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है. फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने एंटर करा 10, तो 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं, दैट इज 1 3 5 7 9, तो ये हमारे पास क्या होंगे, प्रिंट होकर आ जाएंगे. कहाँ पर प्रिंट होकर आएंगे, फाइल के अंदर प्रिंट होकर ही आ रहे हैं. इसको भी एक बार कर देखते हैं. एक बार एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपन. hash include stdio.h int main, यहाँ पर फाइल star fptr, then fptr is equals to f open, and then यहाँ पर हम अपनी फाइल का नेम लिखते हैं questions. In fact, let's make a new file. अपन ना यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं. राइट क्लिक न्यू, एंड देन अपन एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल और नंबर्स के नाम से, और के नाम से हमने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर ली है. यहाँ पर अपन लिखेंगे odd.txt. देन यहाँ पर अब किस मोड के अंदर हमको ओपन करनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. अब अगर हमको फाइल के अंदर लिखना है तो लिखने के लिए तो हम हमेशा राइट मोड को ही यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे. नंबर्स की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर इंट n ले लेते हैं. प्रिंट एफ करवाएंगे सबसे पहले वो नंबर जहाँ तक हमको प्रिंट करवानी अपनी वैल्यूज. एंटर द नंबर, देन स्कैन इफ कर लेंगे, %d %n. ठीक है, इतना हमने कर लिया. अब हम लगाएंगे एक फॉर लूप. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऑड नंबर्स प्रिंट होकर आने चाहिए, तो ऑड नंबर्स की कंडीशन क्या होती है, कोई भी अगर नंबर है, दिस इज द नंबर, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं और अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, एक्सक्लेमेशन का मार्क का क्या मतलब होता है कि नॉट इक्वल टू है, तो अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दैट मीन्स कि हमारा जो नंबर है, जो हमारा n नंबर है, वो एक ऑड नंबर है. सेम कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं. आई को हम इसी के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं. आई को अपन 0 से स्टार्ट कर लेते हैं. 0 से कर सकते हैं या फिर 1 से ही स्टार्ट कर लेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा. कहाँ तक चलाना है मुझे लूप, जब तक आई की वैल्यू n के इक्वल नहीं हो जाती है. हम यहाँ पर 10 को भी चेक करेंगे, अगर 10 भी यूजर एंटर करना है, देन कर देंगे आई प्लस प्लस, देन एक कोड ऑफ ब्लॉक को डिजाइन करने वाले हैं. इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर कि जब हमने आई को, इनफैक्ट यस, आई को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो इनका जो आंसर है अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है, तो इन दैट केस आप क्या करो, एफ प्रिंट एफ कर दो, क्योंकि हमको ये वैल्यूज जो है वो फाइल के अंदर प्रिंट करवानी है. fptr %d, इसी के साथ यहाँ पर हम आई को प्रिंट करवाएंगे. ठीक है, ये करवा देंगे. लास्टली अपन अपनी फाइल जो है उसको क्लोज कर लेंगे. fptr return 0 and execute. Now let's enter the number over here. For example, I entered 10. एंटर कर दिया यहाँ पर. अब अपनी फाइल पर जाएंगे और हमारी जो फाइल है उस पर जाएंगे. यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 1 3 5 7 9, यहाँ पर ये सारे के सारे जो हमारे पास नंबर है प्रिंट होकर आ गए. अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 21 तक, 21 इज ऑल्सो ऑड नंबर, तब देखते हैं क्या होता है. मैंने फाइल को क्रॉस कर दिया एंड देन मैं अगेन उसे ओपन करूंगी, तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21, ये सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होकर आ चुके हैं. ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, n नंबर्स तक यूजर जो भी नंबर एंटर करता है वहां तक हम प्रिंट करवा सकते हैं. Now coming to the fourth question and the last question for the today's class is, we are given two numbers p and q. There are two numbers that are written in a file. इन दोनों नंबर्स की वैल्यू हमारे पास फाइल के अंदर ऑलरेडी रिटर्न है. हमें कुछ इस तरीके का प्रोग्राम लिखना है कि फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो चेंज हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारी फाइल है, p की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है एंड q की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है. अब हमें कुछ उस तरीके का प्रोग्राम लिखना है कि फाइल के अंदर से ये सारी चीजें तो हट जाएं और जो हमारे पास न्यू फाइल आए,
सेम फाइल को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, 12 आ जाए, दैट इज 10 + 2, इन दोनों का सम हमारे पास न्यू फाइल के अंदर स्टोर हो जाए और जो प्रीवियस वैल्यूज थी वो हट जाए। अब अगर हमको प्रीवियस वैल्यूज को साफ करना है तो उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं राइट ऑपरेशन। ठीक है, राइट ऑपरेशन यूज करते हैं, लेकिन अगर मुझे वैल्यूज को एक्सेस करना है, मैं चाहती हूँ कि भाई पहले तो मुझे पी को एक्सेस करना पड़ेगा, देन मुझे क्यू को एक्सेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको रीड ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम रीड ऑपरेशन को भी यूज करने वाले हैं और राइट ऑपरेशन को भी यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से इसको समझना है, देखना है। एक न्यू फाइल बना लेते अपन, हैश इंक्लूड इंट मेन। ठीक है, फाइल स्टार FPTR, ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, डोंट वरी अबाउट द नोट्स। यहाँ पर हमने फाइल PTR बना लिया। अब FPTR इज इक्वल्स टू F ओपन करेंगे, यहाँ पर अपनी फाइल का नेम लिख लेते हैं, एक न्यू TXT फाइल बनाएंगे। यहाँ पर सम के नेम से बना सकते हैं अपन, सम। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वही लिख देते हैं sum.txt। एंड सबसे पहले क्योंकि मुझे इसके अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करना पड़ेगा, तो उसको मुझे रीड करना पड़ेगा। फाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा लिख रखा है, हालांकि अभी हमने कुछ भी लिखा नहीं है। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई रोट 4 and 5। सेव कर लेते हैं एंड क्रॉस कर देंगे। ठीक है, एक इंटीजर बनाते हैं p नाम से इंटीजर बनाया, ऑफ f scanf कर लेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इसके अंदर प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट है कॉमा %d, यहाँ पर लिखते हैं अपना एड्रेस ऑफ p। ठीक है, ये हमने करवा लिया, सिर्फ एक वैल्यू के लिए करवाया। सेकंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंट q कर लेंगे, int q, and same procedure will be repeated। if scanf fptr %d comma q। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे fptr। अब सबसे पहले इसको हम रन करवा के देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर जो p and q है उनको हमने एक्सेस कर लिया है। अब हम दोबारा से अपनी फाइल को ओपन करेंगे, f ओपन। फाइल ओपन तो करेंगे लेकिन इस बार एक डिफरेंट मोड के अंदर ओपन करेंगे, दैट इज राइट मोड। राइट मोड में अपनी फाइल को ओपन करेंगे, fprintf करेंगे। यहाँ पर fscanf कर रहे हो या फिर scanf कर रहे हो, fprintf कर रहे हो या फिर scanf कर रहे हो, इन बातों का ध्यान रखना है थोड़ा सा अपन को। यहाँ पर fptr लिखेंगे, देन %d, एंड यहाँ पर अब हमको क्या करवाना है, हमें p and q दोनों का सम यहाँ पर स्टोर करवाना है, तो p + q कर लें। ठीक है, इन दोनों का जो भी सम है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते थे, एक थर्ड वेरिएबल बना के इन दोनों का जो सम है उसके अंदर स्टोर करवा लेते, लेकिन उससे सिर्फ हमारे LOC बढ़ते और कुछ भी नहीं होता। LOC मीन्स लाइन्स ऑफ कोड, fptr देन रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया है। अब अगर हम अपने फाइल को खोलेंगे, सम को अगर हम ओपन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 9 आ गया, लेकिन पहले हमने यहाँ पर क्या स्टोर करवा रखा था, पहले हमने यहाँ पे 4 and 5 को स्टोर करवा रखा था। तो 4 तो कहाँ चला गया, 4 तो हमारे पास वैल्यू आ गई p के अंदर, एंड जो 5 वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई q के अंदर, एंड देन हमने फाइल को कर दिया क्लोज। देन हमने दोबारा से फाइल को ओपन करा इन राइट मोड, ताकि हम उस फाइल के अंदर चेंजेस परफॉर्म कर पाए, फाइल के अंदर का कंटेंट अपन चेंज कर पाए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं मुझे तो 4 और 5 भी चाहिए था, और मुझे जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करा, दैट इज जब मैंने सम परफॉर्म करा, मुझे वो सम भी चाहिए था, यहाँ पर अपन अपेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी अपेंड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पर भी हमको फिर चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो 9 स्टोर्ड है। तो 4 and 5 अपन इसको कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा है, अपेंड कर दिया है। तो पहले से जो वैल्यूज थी 4 and 5 वो तो रहेंगी ही रहेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास पहले से वैल्यूज थी 4 and 5 वो तो रहेंगी ही रहेंगी, उसी के साथ हमारे पास 9 भी आ जाएगा, दैट इज देयर सम। तो सम को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों मर्ज हो गए हैं कि हमने बैकस्लैश n को यूज नहीं करा,
तो 4 इज डिफरेंट, 5 इज डिफरेंट, एंड जब इन दोनों का अपन सब परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर 9 एज एन आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने अपना जो फाइल का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।